So welcome to Abhyas Infinity. Myself Jagriti Lonia, and today we are going to start the fundamental structural unit of life, cell. Class 9 का टॉपिक है. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले आप सेल से क्या समझते हो? तो सेल आपका जैसे घर आपका बना है बेसिक यूनिट आपका क्या है घर बनने में? ब्रिक. वैसे ही आपका बॉडी फॉर्म होने में, ऑर्गेनिज्म को फॉर्म होने में उसका बेसिक यूनिट क्या रहता है? सेल रहता है. तो सेल का हम स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सेल का स्ट्रक्चर है. जो पिंक कलर का आपको जो सर्कल दिख रहा है ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है. दिस इज कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल हम बोल सकते हैं. जैसे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स रहते हैं तो वो आपको कंट्रोल करते हैं, तो दैट इज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या करेगा? पूरे सेल में क्या हो रहा है, क्या मेटाबॉलिज्म होगा, क्या एक्टिविटीज होगी, वो सब कौन आपका कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा. उसके बाद न्यूक्लियस आपका बाहर एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके ठीक बाहर आपको ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या है? जिसमें राइबोसोम आपके पाए जाते हैं. राइबोसोम क्यों पाए जाएंगे? राइबोसोम आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पाए जाएंगे, और इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे वो आपका रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके ठीक बाद आपका आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस हम बोलते हैं. उसके बाद आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है. फिर उसके बाद आपका सेंट्रोजोम रहता है. सेंट्रोजोम आपका किसमें मदद करेगा? ऑब्वियसली सेल डिवीजन के समय इसका सेंट्रोजोम का काम रहेगा. एंड उसके बाद आप आ जाओ, ये सब पाया किस में जा रहा है? आपको ये लाइट ब्लू कलर का आपको फ्लूइड दिख रहा है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म. सब चीज साइटोप्लाज्म के ऊपर पाया जा रहा है. अब सेल की डिस्कवरी के बारे में हम आते हैं. तो सेल की डिस्कवरी की किसने थी? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे दो साइंटिस्ट, दैट इज रॉबर्ट हुक एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? आपके कॉर्क के जो सेल हैं, मतलब प्लांट के ऊपर जो एक ब्राउन कलर का लेयर पाया जाता है, दैट इज डेड. तो उसको उन्होंने क्या किया था? अपने डेड सेल को अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया था? एग्जामिन किया था, और उसमें उनको कंपार्टमेंट्स दिखे थे. कुछ इस तरीके से उनको कंपार्टमेंट्स दिखे थे, और इस कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या दे दिया था नाम? उसको दे दिया था उन्होंने नाम सेल. उसके बाद आप क्या आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक 1674 में. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल्स को. लिविंग सेल्स में कौन कौन थे? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एंड साथ ही साथ में आपके रेड ब्लड सेल्स भी इन्होंने डिस्कवर किया था. अब सेल बायोलॉजी आपका और साइटोलॉजी, ये दो ब्रांचेस जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सेल के बारे में पढ़ते हैं. तो ये आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था. सेल दिखता कैसे है हमने डायग्राम से देख लिया. उसके बाद सेल की डिस्कवरी किसने की हमने वो देख लिया. अब उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म बनते कैसे हैं. ऑर्गेनिज्म बनने के लिए बेसिक उसका रिक्वायरमेंट क्या रहता है? तो जैसे कि आप मैंने आपको बोला कि आपके घर बनने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट था? वो बेसिक रिक्वायरमेंट था आपका ब्रिक. ब्रिक से आपका बेसिक आपका इनिशियल रिक्वायरमेंट था. वैसे ही आपके ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए आपके जो सेल्स रहते हैं वो एक साथ इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? टिश्यू. फिर टिश्यू क्या बनते हैं? आपके ऑर्गन्स. टिश्यू ऑर्गन से क्या बनेंगे? आपका ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या फॉर्म होगा? ऑर्गेनिज्म होगा फॉर्म. तो ऑर्गेनिज्म आपका फॉर्म कैसे होगा? जब ये सब चीजें मिलेंगी उसके बाद आपका क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा. अब आप देख लो सेल और टिश्यू में क्या डिफरेंस है. तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मैं हमेशा ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ, दैट इज शादी का घर. ठीक है, आप अगर अकेले हो और आपकी मम्मा आपको काम दे रही है, आप अकेले भी काम कर लोगे. ठीक है, हो सकता है आपको वो काम करने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे. बट वहीं आपके अगर कजन्स हैं तो वो क्या हो जाएगा? काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि आधे लोग ये काम करेंगे, आधे लोग दूसरा काम करेंगे. हो सकता है 1 घंटे में दोनों काम आपका सेम टाइम में हो जाए. ठीक है, वो आपका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हुआ, क्या हुआ? आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर हुआ, जो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू. जब सेम टाइप के सेल्स
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। और जब सेम टाइप के सेल्स एक टाइप का काम करते हैं ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, तो वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर इनमें देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखो, एक से आप अकेले भी तो सब काम कर ले रहे थे, तो अकेले भी सब काम कर ले रहे थे मतलब आप यूनिसेलुलर हो। अकेले भी यूनिसेलुलर जो सेल्स रहेंगे वो सारे के सारे काम खुद से कर लेंगे। बट अगर मल्टी सेलुलर सेल है तो मल्टी सेलुलर सेल में क्या रहेगा, डिवीजन ऑफ लेबर रहेगा। तो जो वर्क की एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाएगी, एंड साथ ही साथ में वो जो वर्क आपका 1 आवर में कंप्लीट होने वाला था, हो सकता है हाफ एन आवर में वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका मैंने बता दिया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखो टिश्यू बन गया, टिश्यू बनने के बाद ऑर्गन बना, तो ऑर्गन में आपके क्या क्या ऑर्गन आ गए, आपके ऑर्गन में आप मान लो स्टमक आ गया, स्टमक आपका एक ऑर्गन है। फिर उसके बाद आपका लंग्स आपका आ गया आपका, फिर उसके बाद आपका आ गया किडनी आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपके ऑर्गन्स हो गए। अब स्टमक आपका एक टाइप के सेल से बना है, वो सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एक टाइप के सेल हम बोल रहे हैं, बट वो एक टाइप के टिश्यू से बना हुआ है। वैसे ही आपका लंग्स एक टाइप के आपके टिश्यू से बना है, एंड आपका किडनी एक टाइप के टिश्यू से बना है। अब जब ये एक साथ वर्क करना चालू करेंगे, इनमें जो एक्स्ट्रा और आपके जो ऑर्गन्स रहेंगे जब एक साथ मिलके कोऑर्डिनेटली आपका काम करना चालू करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे स्टमक आपका किस में काम करता है, डाइजेशन में काम करता है, तो वो आपका बनाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। लंग्स आपका किस में, रेस्पिरेशन में काम करता है, तो वो बनाएगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। किडनी आपका क्या काम करता है, एक्सक्रीशन में काम करता है, तो वो क्या बनाएगा, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएगा। तो इससे आपका देखो सिस्टम बन गया, और जैसे ही आपके डिफरेंट आपके ऑर्गन सिस्टम बन गया, वो ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे, एंड उससे हमारा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्योंकि आप जब खाते हो तब भी आप सांस लेते हो, जब मैं बोल रही हूँ तब भी मैं सांस ले रही हूँ, उसके बाद साथ ही साथ में मेरे बॉडी में पूरा मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना। तो ये जो मेटाबॉलिज्म जो चलते जा रहा है वो आपका क्या रहेगा, ऑर्गेनिज्म का एक फॉर्मेशन करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हुए आपके, जिसमें सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ वर्क कर रहे हो होलिस्टिकली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनेगा। किससे बनेगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी दी किसने थी, तो सेल थ्योरी दी गई थी, दो साइंटिस्ट ने दी थी सेल थ्योरी को, एंड उनका नाम था शॉन एंड शील्डन। शॉन एंड शील्डन ने सेल थ्योरी दी। उसके बाद उसको लेटर किसने सही किया, लेटर उन्होंने वर्चॉ ने, रडोल्फ वर्चॉ ने उनमें कुछ और मॉडिफिकेशन डाला। तो सबसे पहले हम सेल थ्योरी में क्या क्या 3 पॉस्टुलेट्स है वो देख लेते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। एक सेल से बने हुए हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर बोल रहे हैं। अगर 1 सेल है तो यूनिसेलुलर, और अगर मोर देन 1 सेल है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर बोल रहे हैं। उसके बाद आपका आता है जो सेल क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है आपका। तो ये पॉस्टुलेट आपको एज इट इज याद रखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आप पॉस्टुलेट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो हमने पहला पॉस्टुलेट देख लिया कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हुए हैं। दूसरा आपका जो सेल है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपका लिविंग बीइंग का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और सेल किससे अराइज होते हैं, सेल अराइज होते हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब उनके फादर या फिर उनके पेरेंटल सेल से वो लोग क्या होते हैं, ओरिजिन होते हैं। जैसे कि आपकी ओरिजिन आपके पेरेंट्स से हुई है, सेम आप सेल भी किससे ओरिजिन होंगे, अपने जो एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहले के सेल है उनसे वो ओरिजिन होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिमिलर आपका मैं पहले ही बता चुकी हूँ कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड साथ ही साथ में आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बोला अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप यूनिसेलुलर, आप अकेले भी सब काम कर सकते हो बट आपकी एफिशिएंसी कम रहेगी। वैसे ही अगर आप मल्टी सेलुलर में जाओगे तो मल्टी सेलुलर में क्या रहेगा, डिवीजन ऑफ लेबर रहेगा। बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करेंगे, आपके बहुत सारे टिश्यू, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। तो टिश्यू अलग अलग ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन अलग अलग काम करेंगे, तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, तो वहां एफिशिएंसी आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सेम आप देख सकते हो मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स आप देख लो, एनिमल, फंगाई, प्लांट हो गए। उसके बाद आप यूनिसेलुलर के देख लो, अमीबा, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया आपके किसके एग्जांपल हो गए,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हो गए। सो अगर ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, ये आप डायग्राम से आप समझ सकते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन है। आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके बाद आपका पैरामीशियम है, फिर अमीबा है, और ये आपका क्लेमाइडोमोनास है। ठीक, तो ये सब आपके किस क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अकेले एक सेल से मिलके बने और इन्हीं के बॉडी में सारा फंक्शन अपने आप हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, आपके मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल के ऑर्गेनिज्म के दो एग्जाम्पल है, दैट इज ऑक्टोपस हो गया, पेटेरोमाइजोन हो गया, ठीक है। तो ये आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के आपके एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं, हम आते हैं उसमें, ह्यूमंस आते हैं, क्योंकि ह्यूमंस में क्या रहता है आपका बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम तो है ही है साथ साथ में, बट उसमें आपका क्या रहता है, उसमें ह्यूमन आपका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली उसके जो अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं वो आपका बहुत डिफरेंट रहता है एज कम्पेयर टू दिस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आपके किस में आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में आपका आता है दो टाइप के सेल है आपके, प्रोकैरियोटिक सेल है एंड यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ये आपका, प्रो से आप क्या समझते हो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है आपका प्रिमिटिव, एंड प्रिमिटिव मतलब क्या, बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस इसमें उतना ज्यादा वेल डेवलप्ड आपको नहीं मिलने वाला है इसमें, एंड इसमें ट्रू न्यूक्लियस इसमें आपको मिलेगा नहीं, और ये इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, है ना, ये सब आपको इसमें नहीं मिलने वाले। जो मैं आपको पहले स्लाइड में आपको मैं सेल का स्ट्रक्चर दिखाई थी उसमें मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी के बारे में बताया था, वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ में इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा दैट इज डीएनए। डीएनए कैसे रहेगा, सिंगल रहेगा, एंड कैसा रहेगा, वो सर्कुलर रहेगा, सर्कुलर क्रोमोसोम इनमें पाए जाएंगे, एंड साथ ही साथ में किसमें लोकेटेड रहता है, न्यूक्लियोइड के अंदर लोकेटेड रहता है ये। उसके बाद आप आ जाओ, इसका साइज क्या रहेगा, साइज आपका 1 से 10 माइक्रोमीटर तक के रहेगा। उसके बाद आपका जो एग्जाम्पल्स है इसमें बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये आपका किसका था, प्रोटोजोआ का, प्रोकैरियोटिक का आपका, प्रोकैरियोटिक का आपका फीचर्स थे। उसके बाद आप आ जाओ यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या, जो ट्रू हो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके प्रिमिटिव सेल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स आपके क्या है, जिनमें सब चीज ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या रहता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल रहेगा। अगर आप कंपैरिजन करोगे, प्रोकैरियोटिक सेल वही है जो आपका कुछ एक फ्रेंड्स आपके बनते हैं थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वो चले जाते हैं, एंड आपका यूकैरियोटिक सेल्स आप ये मान सकते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स अभी तक के आप उनके साथ कंटिन्यू कर रहे हो, दे नेवर शो देयर ट्रू कलर्स, बट आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके जो हैं वो कभी ना कभी ट्रू कलर शो करके निकल जाते हैं अपना यूज एंड बेनिफिट देख के, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स में मैंने आपको बता दिया उसमें आपका ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज रहेंगे। अब जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, मल्टीपल लाइनर आपके रहेंगे, मल्टीपल लाइनर्स मतलब लीनियर्स क्रोमोसोम, और बहुत ऐसे लाइन के फॉर्म में रहेंगे वो, ठीक है, और कई की बार वो ऐसे क्लमजी फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टिपिकली ये कैसे रहते हैं, लार्ज इन साइज रहेंगे, एंड इसका एग्जाम्पल आ जाता है प्लांट, एनिमल, फंगाई एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। अब देख लो आप प्लांट एंड एनिमल सेल का कंपैरिजन आप देख सकते हो। तो कंपैरिजन में आपको दिख रहा है सर्कुलर है आपका एनिमल सेल, एंड आपका स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का आपका क्या है, प्लांट सेल आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आप देख लो बाहर दोनों में कॉमन चीजें क्या है, कॉमन यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा है, ये सब कॉमन है। गोल्जी वेसिकल हो गया, गोल्जी अपैरेटस, दोनों के पास मेम्ब्रेन है, पैरोक्सीजोम है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोस्केलेटन कॉमन रहेगा। अब प्लांट सेल के पास ऐसा क्या चीज है जो डिफरेंट रहेगा, प्लांट सेल कैसे दिखते हैं, ऑब्वियसली दे आर ग्रीन। तो जो आपके प्लांट है ग्रीन दिखते हैं, तो उनमें ग्रीनरी कौन लेके आएगा, ग्रीनरी लेके आएगा आपका कौन, क्लोरोप्लास्ट लेके आएगा। तो क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाता है, अमाइलोप्लास्ट पाया जाता है, एंड वैक्यूल्स एंड सेल वॉल, ये किस में पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाएंगे। एंड एनिमल सेल में आपके जो डिफरेंट है, मतलब प्लांट सेल में कॉमन नहीं है, वो क्या रहेगा, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम्स किस में पाए जाएंगे, आपके एनिमल सेल में पाए जाएंगे।
तो हमने कंपैरिजन देख लिया। उसके बाद हम वही आपका जो मैं बताई प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस क्या क्या था, तो डिफरेंस आपका टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है कि सेल वॉल किस में रहता है आपका, प्लांट सेल में रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए शायद तक के प्लांट एटलीस्ट स्टिक रहते हैं एक ही चीज में, हमारे पास तो है भी नहीं, तो हो सकता है हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी बहुत वेरी करता है टाइम टू टाइम। फिर सेल वॉल आपका क्या रहता है, सेल वॉल उनके पास रहता है तो वो फिक्स्ड शेप में रहते हैं, इनमें क्या रहता है, इनमें राउंड रहता है और इरेगुलर रहता है, जस्ट लाइक हमारा थॉट प्रोसेस। उसके बाद आता है प्लास्टिड, प्लास्टिड इनमें प्रेजेंट रहता है, तो वो कौन सा रहता है आपका, क्लोरोप्लास्ट रहता है, ग्रीन कलर देता है एंड एब्सेंट रहता है। उसके बाद आता है वैक्यूल, वैक्यूल आपका एक लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल रहता है और इनके पास स्मॉल रहता है और टेम्परेरी रहता है, कुछ टाइम के बाद ये गायब भी रहता है, हो जाता है या तो फिर रहता ही नहीं है। उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस आपका क्या रहेगा, सेल के एकदम पास, मतलब उसका जो बाउंड्री रहेगा उसके पास पाया जाएगा, फेरी फेरी में, और यहाँ पे क्या रहता है एनिमल में बीच में लोकेटेड रहता है। उसके बाद आपका आता है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल आपका किस में रहता है, प्लांट सेल में नहीं रहता है, एंड आपका किस में रहेगा, एनिमल सेल में तो प्रेजेंट रहता ही रहता है, बट कुछ एक दो लोअर प्लांट्स में क्या रहता है, पाया जाता है आपका सेंट्रियोल्स भी पाया जाता है। हमने प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, बट वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।